तो फ्री आंसर राइटिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम क्या बात कर रहे हैं आपको अच्छे से पता है। हमने एक सीरीज चलाई जो कि थी आंसर राइटिंग क्लासेस की। आंसर राइटिंग क्लासेस हमेशा बच्चे के लिए एक चैलेंज बनी रहती है। देन वी थॉट कि उसको चैलेंज नहीं रहने देना। कुछ बच्चे होते हैं जो काबिल होते हैं, काबिल मतलब प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हैं, हर बार प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हैं, मेंस पे जाके अटक जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? ये नहीं कि मेंस के लिए काबिल नहीं है, उसका कारण ये है कि उतनी गाइडेंस नहीं होती है उनको। तो जब टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर रही है कि आप कहीं भी बैठे हो, हम आप तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, तो आप भी उसका फायदा क्यों ना ले। तो वी थॉट ऑफ ब्रिंगिंग दिस आंसर राइटिंग क्लासेस टू यू, उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने मेंस देना है इस बार, या फिर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अगली बार की प्रिपरेशन करनी है। ये आंसर राइटिंग क्लासेस आपको बहुत मदद कर रही हैं। इवन हमें मैसेजेस भी आ रहे हैं, आगे भी करती रहेगी। डाइवर्स टॉपिक्स के ऊपर हम क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। जैसे अभी मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स की थी विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, कुछ इकोनॉमी के रिकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिली। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के अकॉर्डिंग करें, आई मीन टू से इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। 2 3 4 वीडियोस इंटरनेशनल रिलेशंस की होंगी जो आंसर राइटिंग सिखाएंगी। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टॉपिक या एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आपको क्लासेस मिल रही हैं। डाइवर्स टॉपिक्स एंड डाइवर्स सब्जेक्ट्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एंड इसमें वी आर टीचिंग यू कि आप कैसे कम समय में बेहतर आंसर्स लिख सकते हैं। बेहतर आंसर लिखने का मतलब ये होता है कि यू आर राइटिंग आंसर जो यूपीएससी आपसे डिमांड कर रही है। अब यूपीएससी क्या डिमांड कर रही है आपको, आके जो पेपर सेटर है वो कान में तो बोल के नहीं जाता। पेपर सेटर का मकसद क्या होता है कि वो आपसे आपकी नॉलेज लेके कितनी आपके पास नॉलेज है, और उसके लिए वो क्या करता है, एक क्वेश्चन आपको ड्राफ्ट करके देता है। जो वो आपको एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करके देता है उसी में छुपा होता है उसकी डिमांड। तो इसलिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप जो क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से देखें, बड़े इत्मीनान से देखें, बड़े ध्यान से उस क्वेश्चन को देखें, ताकि कोई भी आपको ऐसा एलिमेंट ना मिले जो बाद में आप रिग्रेट करेंगे, यार ये मैं लिख सकता था। अब कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन का मॉड्यूल है एंड देन इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउ। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज सेइंग क्रिटिकली एग्जामिन, क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस। किसकी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस? स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन इन शेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज अमिड ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन। अभी आपको पहली बार में पढ़ के समझ नहीं आएगा, तो देखते हैं इसको क्या क्वेश्चन है। पहले तो वो बोल रहा है, कीवर्ड अंडरलाइन करते हैं हम, क्रिटिकली एग्जामिन करना हमें क्या, स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस। जब वर्ड स्ट्रेटेजिक यूज होता है ना, तो ध्यान रखिएगा स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम कंट्री टू कंट्री भी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस की बात करते हैं या अदरवाइज भी स्ट्रेटेजिक टाइज की बात करते हैं, तो उसमें हमें क्या नजर आता है, डाइवर्स हॉराइजंस के ऊपर हम कवरेज करते हैं। जैसे कि आप डिफेंस भी कवर करेंगे, आप उसके साथ साथ इकोनॉमिक एंगल भी कवर करेंगे, उसके साथ साथ आप पावर कोऑपरेशन की भी बात करेंगे, आप स्पेस कोऑपरेशन की बात करेंगे, आप एनवायरमेंट कोऑपरेशन की बात करेंगे एंड एक्सेट्रा। तो जब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में डाइवर्स हॉराइजंस मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट आपको वहां देखने को मिलते हैं, जहां जहां पर हमारी क्या होती है, कोऑपरेशन होती है या हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। आई होप यहां तक आपको ये बात समझ आई। तो यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड द क्वेश्चन इज क्रिटिकली एग्जामिन द स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस किसकी, इंडो पैसिफिक रीजन की। इंडो पैसिफिक रीजन क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने क्या सोचा कि भाई अब मैंने एशिया की तरफ फोकस करना है, एंड मिडिल ईस्ट में तो मैंने बहुत ज्यादा खलारा डाल ही दिया, मतलब मैंने मिडिल ईस्ट में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी दी है। अब यूरोप में भी मैंने अपना पूरा दबदबा बना के रखा, नेटो अलायंस के साथ मैंने दुनिया के हर कोने में अपनी फोर्सेस को स्टेशन करने की कोशिश की है। अब बारी है, मेरा ध्यान कहां जाना चाहिए, पैसिफिक रीजन में जाना चाहिए, इंडो पैसिफिक रीजन में जाना चाहिए। एंड दिस रीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि चाइना जो है वो ग्रो कर रहा है इस रीजन में। एंड अगर असली मल्टीपोलैरिटी आपको नजर आती है तो इस रीजन में नजर आती है, क्योंकि यहां पर जो ग्रोइंग पावर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, एंड फॉर दैट मैटर अगर आप यूरोपियन देशों की भी बात करें, चाहे आप यूके की बात करें, चाहे आप फ्रांस की बात करें, तो उनका भी स्टेक है इस इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि यहां पर उनको रेजिडेंट नेशंस माना जाता है। इन द सेंस या तो उनके मिलिट्री बेसिस हैं या इन्होंने टेरिटरीज एक्वायर की हुई हैं, अभी भी उनके यहाँ पर आइलैंड्स हैं। वो किस लिए, ताकि अपनी अलाइज को बचाया जा सके और यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जा सके। तो इंडो पैसिफिक रीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
फॉर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव ऑल्सो, अदरवाइज ऑल्सो। तो देखिए अब क्या पूछा जा रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन द स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस किसकी, इंडो पैसिफिक रीजन। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बोथ इन शेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने के लिए, अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू इंडो पैसिफिक रीजन क्या है। तो सी साधारण शब्दों में आपको बताऊं, इंडिया क्या चाहता है कि मैं साउथ एशिया जो है उसका हेजमन बनूं, उसका लीडर बनूं। इट वांट्स टू पोर्ट्रे इटसेल्फ एज एन एल्डर ब्रदर, एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड नेट डेवलपमेंट प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन एंड इन साउथ एशिया। ये इंडिया की पॉलिसी है। While talking about the Indo-Pacific policy holistically, completely, तो इंडिया की पॉलिसी है कि चाइना को कंटेन भी करना है, एंगेज भी करना है। तो दोनों चीजें इंडिया पार्टिसिपेट करता है, एंगेजमेंट भी करता है, कंटेनमेंट भी करता है। तो अमिड्स ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन, अब जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन क्या चल रही है यहाँ पर सबसे पहले तो चाइना इज इनसिक्योर। जब हम साउथ चाइना सी के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट करने, वहां पर किसी और देश को इंटरवीन ना करने देना, अपने ही नेबर्स के साथ साउथ चाइना सी को लेके ट्रबल में रहना। एंड देन इंडियन ओशन की भी अगर हम बात करें, यहां पर भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत इंडिया को एक तरह से घेरने की कोशिश करना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सारा कंप्लीट रेंज कवर करने की कोशिश करनी दुनिया की, इवन अमेरिका को भी चैलेंज देना। इवन पैसिफिक की भी बात करें, इंडियन ओशन की भी बात करें, अदरवाइज भी बात करें। एंड देन जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन चाइना की आपने देखी, अमेरिका ये चीज कभी भी बियर नहीं करेगा। अमेरिका अपनी अलायंस को इकट्ठा कर रहा है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को इकट्ठा कर रहा है, जापान को इकट्ठा कर रहा है, न्यूजीलैंड के साथ कर रहा है, इंडिया के साथ कर रहा है। क्या चाह रहा है कि यहां पर क्या किया जाए, यहां पर मल्टीपोलैरिटी एग्जिस्ट करती रहे और कोई भी हेजमन ना बने, मतलब डिफरेंट नेशंस की पावर स्टैब्लिश रहे, कोई भी एक देश दूसरे से ज्यादा सुपरसीडेंस गेन ना कर जाए, कोई भी सुपरसीड ना कर जाए दूसरे देश को। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर टू अंडरस्टैंड कि यहां पर जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट चल रहा है बिटवीन अमेरिका, बिटवीन चाइना, अमेरिका एंड चाइना, एंड देन इंडिया एंड चाइना, एंड देन अदर नेशंस आल्सो व्हिच आर कमिंग ओवर हियर। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन है, आई होप आपने डिकोड कर लिया क्वेश्चन को, और मेरे को ये भी लग रहा है कि कीवर्ड्स भी आपको समझ आ गए हैं सारे। अब देखते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो, क्रिटिकली एग्जामिन द स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन इन शेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब क्रिटिकली हमें एग्जामिन करना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो कैसे शेप कर रहा है, एंड इंडो पैसिफिक रीजन की क्या क्रिटिकल रेलेवेंस है, इसको अभी हमने देखना है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। जैसे मैंने यहां पर आपको क्या बताया, अल्फ्रेड टी महान के बारे में, जो कि नेवल स्ट्रेटेजिस्ट थे। उनका क्या कहना था, वन हु कंट्रोल्स द ओशन वुड कंट्रोल द वर्ल्ड। एंड इंडियन ओशन के रिगार्डिंग उन्होंने क्या बोला था कि इट इज एक्चुअली की टू द 7 सीज। तो इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस हमने यहाँ क्लियर कट लिख दी है, एंड इससे बेहतरीन इंट्रोडक्शन कोई और नहीं हो सकती। आप इन जर्नल इंट्रोडक्शन भी ले सकते हो, कैसे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या रही है साउथ एशिया को लेके एंड चाइना को लेके, आप वहां से भी बिगनिंग कर सकते हो इंट्रोडक्शन की। तो डिफरेंट तरह की इंट्रोडक्शन आपको मिल सकती है। आप इंडो पैसिफिक रीजन की स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस से भी शुरुआत कर सकते हो इंट्रोडक्शन। आप सीधा अमेरिका के बारे में बोल सकते हो कि 2014 के बाद उसने पिवट शो किया, 13 के बाद पिवट टू एशिया, एंड जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग द राइज ऑफ चाइनीज पावर व्हिच इज क्रिएटिंग द ग्लोबल कंटेस्ट इन दिस रीजन। ऐसी भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, बट ये बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको दी। तो टुडे जो आइडिया इट रिफ्लेक्ट्स इन द ग्रोइंग ग्लोबल इंटरेस्ट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। क्योंकि मैं सिंक में जा रहा हूं कि जो अल्फ्रेड टी महान ने बोला वो क्या कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में जो चल रहा है, इट इज वेरी मच इन सिंक विद व्हाट अल्फ्रेड टी महान हैज सेड। सो अ स्ट्रेटेजिक space Indo-Pacific region where economic and security interests of major powers intersect. Why Indo-Pacific region is important, अब आगे हम डिस्कस करेंगे। सो मेरा मकसद होता है आपको एक मॉडल आंसर तो दूं ही दूं। मॉडल आंसर देने के साथ साथ इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जिन चीजों के बारे में एग्जाम में आपने लिखना है उसकी एक लिस्ट भी आपको दे दी जाए, ताकि ये सिर्फ आंसर राइटिंग क्लासेस ना रह जाए। ये क्या हो जाए, आंसर राइटिंग क्लासेस के साथ साथ आंसर राइटिंग मटेरियल भी आपको मिल जाए। दिस इज द फोकस। तो इसीलिए जब भी इंडियन ओशन के ऊपर कोई बात आए, कोई भी ओशन के ऊपर बात आए, इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर बात आए, आप अल्फ्रेड टी महान की ये लाइन को जरूर कोट कीजिएगा, यहां से शुरुआत कीजिए। देखो आपको बनी बनाई इंट्रोडक्शन मिल गई। अब अगर इंटरनेशनल रिलेशंस पे ओशंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, कोई भी ओशन के ऊपर आए, आप अगर लेट्स से कोई और ओशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, कोई और रीजन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, कोई सी ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ओके, देन ऑल्सो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, वन हु कंट्रोल्स द ओशन वुड कंट्रोल द वर्ल्ड। अगर इंडियन ओशन पे स्पेसिफिकली आ गया तो आप ये स्पेसिफिक लाइन लिख देना। ओके, नाउ सी
दिस रीजन अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। जैसा मैंने आपको बोला ना कि स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस क्या है, तो अब ट्रेड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि जो रीजन है 60% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी अकाउंट करता है, ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, स्पेशली थ्रू की सी रूट्स लाइक स्टेट ऑफ मलक्का एंड साउथ चाइना सी। तो हमने बता दिया कि कौन से रीजन से कितना ट्रेड हो रहा है एंड व्हाई दीज रीजंस आर इंपॉर्टेंट। होम टू मेजर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर्स, मेजर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर, तो मैंने टाइप्स बताया ना आपको स्ट्रेटेजिक, तो मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर्स कौन कौन सी, यूएसए, चाइना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दिस इज होम। एंड आई वुड से इवन फ्रांस इज आल्सो देयर इन द लिस्ट। कैसे? क्योंकि फ्रांस की भी टेरिटरीज है। तो सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। तो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस हमने कुछ शब्दों में बता दी, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, इतनी स्पेस एनीवे आपके पास होगी भी नहीं, लेकिन आप शॉर्ट करके भी इसको लेकर जा सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस इन द रीजन, अब क्या चैलेंजेस है, जैसा कि हमें क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस एंड चैलेंजेस जो हमने यहां लिखने हैं वो क्या क्या है इस रीजन के। नंबर 1 इज जो चाइना की असर्टिवनेस है। अब चाइना की असर्टिवनेस कहां पर, चाइना बोलता है कि अगर कोई भी देश इधर इंटरवीन करने की कोशिश करेगा साउथ चाइना सी या ताइवान में या फिर चाइना के इंटरनल मैटर्स में, तो मैं उसका सिर पकड़ के दीवार पे मार दूंगा। वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इज अ कीवर्ड जो चाइना इस्तेमाल करता है या फिर चाइना कर रहा है। पीसफुल राइज कहता है खत्म हो गया, अब असर्टिवनेस दिखाएंगे। डेन जियाओपिंग के टाइम पर हम ग्रो कर गए, माओ के टाइम पर हमने इंडिपेंडेंस ले ली, शी जिनपिंग के टाइम पर अब हम हेजेमन बनेंगे। ओके, सो चाइनाज असर्टिवनेस, चाइनाज मिलिट्री बिल्डअप इन साउथ चाइना सी। चाइना का क्या है, मिलिट्री बिल्डअप इन द साउथ चाइना सी, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट करता है। एंड डिसरिगार्ड फॉर यूएन क्लॉज, अनक्लॉज आपने सुना होगा इसके बारे में, जो लॉज हैं ओवर द सीज के बारे में सारा उसके डिसरिगार्ड करता है। एंड इट हैज लेड टू द रीजनल टेंशंस। रीजनल टेंशंस किसके बीच में, इवन वियतनाम के बीच में, फिलीपींस के बीच में, चाइना के बीच में, जापान के बीच में, तो आपस में भी रीजनल टेंशन यहाँ चल रही है। अब अगली चीज देखिए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना क्या कर रहा है, एक नेटवर्क बिल्ड कर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का। आप सभी को ये चीजें पता होगी तो मैं डिटेल में नहीं करवा रहा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब क्या है, एक नेटवर्क क्रिएट करना ताकि वो क्या करे, पोर्ट सारे एस्टैब्लिश कर दे और इंडिया को पूरी तरफ से सराउंड कर ले। एंड इंडिया को तो इस बात का पता ही नहीं था, हमें तो अमेरिका ने बताया देख भाई क्या और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, हम कहते कोई नहीं, नेकलेस ऑफ डायमंड ले लीजिए। तो हमने एक और इसकी काउंटर स्ट्रेटजी दी व्हिच इज नेकलेस ऑफ डायमंड, वो भी बात करेंगे। एनीवेज, तो चाइना इज बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स बेसिस अराउंड इंडिया, जैसे ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान, हम्बनटोटा श्रीलंका, क्यू म्यांमार, जिबूती, सीन एज अ स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स विच आर एनसर्कलिंग द इंडिया। यहाँ डायग्राम भी बना सकते हैं। तो इंडो पैसिफिक रीजन की स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं रीजन में, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो गया, साउथ चाइना सी में इसकी असर्टिवनेस होगी, एंड देन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया जिसके तहत वो सारा क्या कर रहा है, कवर करने की कोशिश कर रहा है। मैरीटाइम सिल्क रूट की बात होगी। एंड देन आगे देखो, क्वाड एंड ऑकस अगेन ग्रुपिंग्स। तो इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने फिर क्या किया, अपनी प्रेजेंस इंक्रीज की वाया क्वाड। क्वाड ग्रुपिंग जो 4 देशों की ग्रुपिंग है, जिसको आप नीचे आंसर राइटिंग कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कौन कौन से वो 4 देश हैं। ऑकस की प्रेजेंस अगेन यहां पर भी लिखिए नीचे कि ऑकस के कौन कौन से मेंबर्स हैं। जब क्वाड की बात करते हैं तो इंडिया क्या कहता है, कहता मैं तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात कर रहा हूं। फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव, 3 शब्द, फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि चाइना भी बीच में ही है ना, लेकिन अमेरिका क्या कहता है, फ्री एंड ओपन, दैट्स इट। एक्सक्लूसिव इंडो पैसिफिक जिसमें चाइना इंटरवीन नहीं करेगा। तो इंडिया बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था अमेरिका को क्वाड ग्रुपिंग के तहत, इसीलिए उसको ऑकस लानी पड़ी। लंबी बातें इंटरनेशनल रिलेशन की क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन यहां पर आंसर में आपको क्या लिखना है, चैलेंजेस में जो चैलेंजेस हैं, साउथ चाइना सी का चैलेंज है, देन कौन सा चैलेंज है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का चैलेंज है, देन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का चैलेंज है, देन क्वाड का चैलेंज है, देन ऑकस का चैलेंज है, एंड देन इंडिया स्ट्रेटेजिक रिस्पांस। अब इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिस्पांस क्या रहा है, नंबर 1 इज नेकलेस ऑफ डायमंड। तो इंडिया ने क्या बोला कि मैं भी क्या करूंगा, अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस रीजन में शो करूंगा एंड मैं भी बेसिस एस्टैब्लिश करूंगा, जैसे मॉरिशस, सेशेल, मेडागास्कर, चाबहार, डुक्म ओमान एंड सबांग इंडोनेशिया। रेडिली अवेलेबल मटेरियल है आपके लिए जिसको आप लिख सकते हैं, तो वेरी मच इंपॉर्टेंट। Then this strengthen India's maritime surveillance and the influence। ये क्या strengthen करता है, this strengthens India's maritime surveillance and influence। Okay, maritime surveillance and influence। तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स क्या रहा है, वो भी क्वाड एंगेजमेंट, अगेन नेवल मॉडर्नाइजेशन एंड द प्रेजेंस, एंड इवन इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स को सिक्योर करना, जैसे स्टेट ऑफ मलक्का, इसको सिक्योर करना, एनहांसिंग इट्स नेवल कैपेबिलिटीज, एक्सपेंडिंग प्रेजेंस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है, हमने देखा नेकलेस ऑफ डायमंड से लेके अपनी मैरिटाइम सिक्योरिटी,
सर्वेलेंस जो है उसको बढ़ाना, क्वाड एंगेजमेंट करना, नेवल मॉडर्नाइजेशन, मिलिट्री एक्सरसाइजेस रीजन में करना, डिप्लोमेटिक आउटरीच, अपनी टाइज को डीपन करना एशियन एंड पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ। ओके, देन डिगो गार्सिया एक्सेस वाया यूएस पार्टनरशिप। तो डिगो गार्सिया आपको अच्छे से पता है ये आइलैंड कहां पर है इंडियन ओशन में, एंड क्या है इसकी हिस्ट्री है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी की है। तो यहां पर भी इंडिया क्या कर रहा है, अपने डिफेंस टाइज अमेरिका के साथ डीपन कर रहा है, इंक्लूडिंग आई मीन टू से कोऑर्डिनेटिंग विद अमेरिका वेस्टर्न इंडो पैसिफिक थ्रू डिगो गार्सिया एंड सिमिलर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स। क्योंकि अमेरिका का क्या है वहां पर बेस है, तो इंडिया अमेरिका के साथ क्या कर रहा है, अपने डायरेक्टली डिफेंस टाइज इंप्रूव कर रहा है, अदरवाइज स्ट्रेटेजिक टाइज इंप्रूव कर रहा है, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस डिगो गार्सिया में भी उसका क्या होता है फिर एक्सेस हो सकता है या स्टेक बढ़ सकता है। एक्सेस या स्टेक का मतलब ये है कोऑपरेशन हो सकती है, नॉट के वहां जाके आप कब्जा कर लेंगे, नॉट आई मेंट दैट। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि इंडिया के क्या क्या कंसर्न, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है क्या प्रॉब्लम है। बस अगर इंडो पैसिफिक रीजन को प्रिपेयर करना है, इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ थीम्स हैं, 50 60 100 थीम्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, सपोज कीजिए उसमें इंडो पैसिफिक रीजन में आप यही लिखेंगे। अगर ये हो गया, ये गुड टू गो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। Now next is the conclusion कि Indo-Pacific region is central to global power balance, and for India it represents both a challenge from China's expansion and opportunity to shape what peaceful rule-based order. And anyway, rule-based order is a liberal world order which is established by United States of America to establish its hegemony. ये मैंने आपको अलग बता दिया, ठीक है। तो ये इंडिया के सारे आपको इनिशिएटिव्स नजर आए। सो आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर है। इंडो पैसिफिक रीजन हमने क्वेश्चन के साथ साथ सारा इंडो पैसिफिक रीजन समझ लिया, एंड दिस वाज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ऐसी चीजें मैं और डिटेल में लेके आता रहूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक इंडो पैसिफिक रीजन भी आपको पढ़ा दूंगा ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ओके, आई होप इट वाज गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। मिलेंगे दोबारा अगली क्लास में इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।